हाँ बोलिए। गुरुजी, मैं 3 साल का था जब मेरे को भोलेनाथ बाबा ने दर्शन दिए, और कृष्ण भगवान, ब्रह्मा जी, और गंगा मैया, नर्मदा मैया, हनुमान जी, बालाजी, महादेव, सभी देवी देवताओं ने। तो मैं दरबार लगाना चाहता हूँ, मानव कल्याण, जन कल्याण करना चाहता हूँ गुरुजी, आपकी मानव के कल्याण, कृपा से। भैंस कल्याण, हाँ, भैंस पड़ाव कल्याण। नहीं गुरुजी, मानव कल्याण, अच्छा, जन मानव कल्याण, पशु को नहीं, पशु को कोई कल्याण नहीं। सब मतलब जितना मिल जाए उतना ठीक है गुरुजी। तो कौन से देवता के माध्यम से, किस देवता की चौकी से, किस देवताओं के मंत्रों से करना चाहते हो? देवता तो बहुत गिना दिया आपने। गुरुजी, मेरे दादाजी पे भैरव बाबा, शक्ति मैया, देवरामा की सवारी आती थी। उनने मेरे को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की ऐसी अनुभूतियां अंदर से करवाई। अभी उनने शरीर छोड़ दिया, समाधि ले चुके हैं। बैठिए, पहले बैठना है आपको, है ना, ऐसे। मेरे दादाजी जो भैरव बाबा, देवरामा, शक्ति मैया के उपासक थे, उनकी कृपा से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का मेरे अंदर वो संचार हुआ। अभी उनने शरीर छोड़ दिया है। जब मेरे को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का अनुभव हुआ तब उनने शरीर छोड़ के चले गए। अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है गुरुजी, बस गुरुदेव आपकी कृपा चाहता हूं आपके माध्यम से। हमने लिखा दरबार एवं गद्दी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए देवता एक बनाए, इसके लिए देवता एक बनाए, दरबार चलेगा, इसके लिए साधना करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। तो इसको भी आपको करना है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। मेरी माता जी पे सवारी आए नहीं, और फिर मेरे पे आएगी। लीजिए, ये लिखा है ओम ठम 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 फट फट कुरु 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 हुरु 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 ओम हुम फट फट स्वाहा। इस मंत्र को 108वां करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। यदि इस मंत्र को करते हैं और 3 दिन का विधान करते हैं यहाँ का, तो गुरु कृपा से शीघ्र ही आपकी सद्बुद्धि आ जाएगी, और आपकी ऐसी आपकी जो इच्छा है कि हम दरबार चलाएं, गद्दी चलाएं, जनमानस को कल्याण करें, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर लेना है इसमें, देवता एक बनाए, पितर मतलब इष्ट एक बनाए, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चलिए बोलो, क्या बात है, माइक से बोलिए। गुरुजी, मेरे पे सवारी आता है, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। बहुत सारे गुरु भी हम बनाए, पर कोई भी गुरु बनाए, गुरु जैसे कि हमारे गंगा स्नान भी करवा दिए हुए हैं। कहाँ गए अभी तक आप? हम नेपाल से हैं। हम नेपाल में जैसे आप दरबार लगाते हैं ऐसे तो कोई दरबार लगा नहीं रहा। वहाँ पर तो जैसे होता है, सवारी आता है, खिलाता है, उस हिसाब से हमको गलत सही का अनुभव नहीं था। जैसे अगला बोल रहा था कि तुम्हें एक करना है, हम वही करते चले गए। उसके बाद हमको रिजल्ट ये आया कि न देवता आ रहा है, न प्रीत है मेरे जो वो आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो पता भी नहीं चल रहा है। आपके देवता कौन आते घर में? गोविंद महाराज। गोविंद महाराज। गोविंद महाराज जी। अच्छा, और उसमें 14 देवान है, गोविंद महाराज, गणिनाथ, खेमा सती, फेकूराम, और जो सारे हैं वो 14 बता रहे, पर सही है और गलत है ये हमको पता नहीं। ये मार्गदर्शन थोड़ा कर दीजिए। ये फेकूराम क्या होते हैं? ये फेकूराम जो है गोविंद महाराज का सेवक है ना, वही है। फेकू महाराज जी, फेकूराम। ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन हमने पहले बार नहीं सुना, कई बार सुना, हमने लिखा भी है। हमने जितना लिखा सुनिए। गोविंद महाराज के फेकूराम जी सहायक देवता हैं। आपके ऊपर 190 शक्तियों का डाला है, आपके ऊपर शक्ति जागृत होगी, दरबार लगेगा, गद्दी चलेगी, आपके द्वारा आशीर्वाद है। बोलो श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बालाजी महाराज की, हाथीवान महाराज की, गोविंद महाराज की। जो गोविंद भगवान है, इनके द्वारपाल हैं फेकूराम जी, ठीक है ना? और एक चीज, मेरे पितृ जो है बाबा जी मेरे, वो बाबा का स्थान मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे, उनको भी ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे मार्गदर्शन करते करते इतना भटक गए हैं कि हम पूरे फैमिली बर्बाद हो चुके हैं। न पैसा कमा पाते हैं, न शरीर ठीक रह पाता है, हम पूरे शरीर से दुखित हो गए। दवा खा रहे, बीपी का, शुगर का दवा तो नहीं लिए, पर बीपी का दवा ले रहे हैं। इतना परेशान हो गए कि हम कह नहीं सकते। गारंटी है, आप ये साधना करो, और ये हमने जो मंत्र लिख के दिया है इसको करिएगा, तो हनुमान जी कृपा से आपके गोविंद महाराज जी कृपा करेंगे, और उनके जो द्वारपाल हैं, उनके सहायक देवता हैं। हमने जो संख्या देवताओं की बताई है वो हमने मौखात बोली है, आपने ध्यान दिया होगा पर्चे पर और पढ़ा भी होगा। तो डाला है, डाला का मतलब है बहुत बड़ा डाला है, इतना डाला है, और ये सब धुरंधर देवता हैं, कोई साधारण छोटे मोटे भूत प्रेत नहीं है, धुरंधर देवता हैं, सिद्धों की टोली आपके साथ में है।
लेकिन इसके लिए आप साधना करिए, पाठ जाप करिए, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलो बेटा क्या बात है? गुरुजी हमारे 3 बेटियां हैं, सब लोग कहते हैं कि बेटा नहीं होगा। आपके 3 बेटी हैं, आपका नाम क्या है? आशा पटेल। हाँ, आशा पटेल। आशा पटेल। जी। पढ़िए, आशा देवी नाम है, जाति पटेल है, आपकी पुत्री है, पुत्र होगा, आपको 100% बच्चा होगा और अगले साल फरवरी तक खुशी घर में आएगी। वैसे तो 2029 तक पुत्र होने का बराबर योग बनता है। ठीक है बेटा, पति को भी लाना है यहाँ पे और बढ़ा भी जाना है आपको। और गुरुजी हमारे छत पे जो है पता नहीं कैसे कूदता है, जो है ये एक जगह पूछे से तो बताया कि जो है कुछ बाधा है। आपके 2 पुत्री हैं? हमने कितना लिखा था उसमें? हमने कितना लिखा था? जाओ, बच्चा होगा, अगले साल होगा, गुरु कृपा होगी और 2026 आपके लिए बहुत अच्छी है। जनवरी फरवरी तक कामना पूरी होगी, शीघ्र ही गर्भधारण होने का योग बनता है। पंडों का धाम 5 महोत्सव करें, आशीर्वाद है। लेकिन आपके मकान में एक हरकत होती है, क्या लेंटर में ऐसा आवाज आती है कि कोई चल रहा है? माइक से बताओ, है या ना? हाँ आवाज आती है। तो ये प्रेत बाधा के कारण से है, ये ऑक्सीजन यानी गैस के कारण नहीं है। लीजिए। मेरा वो साल है, उसको पहलवानी का योग अगर है। पहलवानी का योग है। हाँ। इसका योग नहीं होता, पहले शरीर बनाओ पहले। नहीं, वो पहलवान है, फिर अगर मैं चाहता हूँ उसका थोड़ा आगे बढ़ जाए, कोई योग बन रहा हो, भारत केसरी या यूपी केसरी हो जाए। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उसका? तेजवीर। कहाँ है? वो घर पे। और एक ठीक ठीक गुरुजी लिखा है, पढ़िए। यहाँ देखो, डिस्टर्ब नहीं। तेजवीर पहलवान बनेगा, जिला और प्रदेश लेवल का बड़ा पहलवान होगा, आशीर्वाद है, गारंटी हमारी है। कार हो तो सफलता मिल जाए, नहीं करो तुम ना, तुम्हारा काम जाने। गुरुजी वो अखाड़ा कुंसे में छोड़ दिया जाए, हैं? कुंसे अखाड़े में। जौन सा खड़ा तुम चाहो। और घरवाली को शुगर है। वो जो कौन सी पहलवान है वो? नहीं पहलवान नहीं, वो उसके प्रेग्नेंट है ना, आपकी कृपा से वो उसका 6 महीने ठीक हो जाए, जी जैसे दिक्कत हो रही। और 2028 तक जैसा आप चाह रहे हैं उसे हो जाएगा। लेकिन 2026 में और 25 में एक सम्मान मिल रहा है, हो सकता है अप्रैल तक मिल जाए जी साले को। और ये मंत्र 108वां करियो, गारंटी हमारी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। यदि कर हो तो लाभ मिल जाए, नहीं करो तो ना।